जय श्री सीताराम साथियों। आज हम बात करेंगे पितृदोष के कारण, लक्षण और उपाय के बारे में। पितृदोष के कारण हमें बड़े भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को पितृदोष की जानकारी नहीं होती, उनके जीवन में पितृदोष है और कैसे आप उनका पता लगा सकते हैं। हर आदमी किन लक्षणों से जान सकता है कि पितृदोष का साया उनके परिवार पर बना हुआ है। पितृदोष की कुछ आवश्यक बातें जो मैं प्रमुख समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पितृदोष कई कारणों से बनता है, कुछ तो ग्रहों के प्रभाव से बनते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृ यानी पूर्वजों की प्रसन्नता घर परिवार को खुशहाल बनाने वाली मानी जाती है। वहीं पितृदोष परिवार में परेशानियों का एक मूल कारण माना गया है। कई लोग धर्म कर्म में तो विश्वास रखते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के शुभ अशुभ चाल को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पितृ कौन होते हैं, कैसे उन्हें मनाया जाता है। पितृ हमारे परिवार में वो बुजुर्ग होते हैं जिनको देवतुल्य स्थान दिया गया है। कहा गया है कि देवलोक से भी ऊपर पितृलोक है। कई लोग जो पितरों को तुच्छ समझते हैं, छोटी मोटी शक्ति समझते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आपने अपने पितरों को मना लिया तो वही पितर बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में घुसने नहीं देंगे। पितृदोष के लक्षण देखिए। पितृदोष के जो लक्षण हैं वो है, जब पितृदोष किसी को शुरू होता है तो सबसे पहले वो बुद्धि पर काम करना शुरू करते हैं। आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। कोई भी शक्ति होगी वो बुद्धि पर कार्य करती है, क्योंकि बुद्धि ही आपके शरीर को चलाती है। पितृदोष जब होता है तो जो घर का मुखिया होता है उसके काम की समस्या आने लगती है, जैसे काम बंद हो जाना, नए काम में नुकसान होना, पैसा रुक जाना, आमदनी बंद होना, काम करने का मन नहीं करना या कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। परिवार में संतान संबंधी समस्याएं आ जाती है। शादी को 2 साल, 3 साल, 8 साल, 12 साल हो गए और संतान नहीं हो रही, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। या घर में लड़की ही लड़की पैदा होना, तो ये भी पितृदोष का लक्षण माना गया है। तो किसी भगत को दिखाया जाता है तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है, क्योंकि वंश वृद्धि में पितरों का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। पितरों की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो हिंदू धर्म के भगत या पंडित को जरूर दिखाना चाहिए। मतलब पितृदोष के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं। पितृ आपको इन बातों से संकेत देते हैं कि आपका काम पूरा चौपट नहीं करते, पर संकेत आपको देते रहते हैं। पितृ खुद चाहते हैं कि हम सारी बातों से परेशान होकर किसी भगत के पास जाएं और आपको पितृदोष का पता लग सके और पितरों की सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं। क्योंकि पितरों का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो उस घर में पूजे जाए, वहाँ का भोग प्रसाद ग्रहण कर सके, हमारे साथ रहें और अपने बच्चों के साथ रहें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकें। ये पितरों का मेन मोटिव होता है। और जब उनका ही परिवार, उनके बच्चे उन्हें नहीं मानते या नकारते हैं तो इस प्रकार की दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। एक बात और बता दूं, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ भूत प्रेत आसानी से घुस जाते हैं, क्योंकि जो घर का दरवाज़ा होता है, हमारा घर का उस दरवाजे के आगे हमारे पितरों का एक सुरक्षा चक्र होता है। हमारे पितर सुरक्षा का कार्य करते हैं। जब सुरक्षा चक्र ही टूट जाता है, मतलब जब पितर नाराज हो जाते हैं तो पितर अपने सुरक्षा चक्र हटा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पितर आपको इतनी शांति, शक्ति और बरकत देते हैं कि फर्श से अर्श, मतलब ज़मीन से आसमान तक आपको ले जाते हैं। सनातन धर्म, हमारे भगवान भी पितरों का तर्पण किया करते थे, उन्हें मानते थे। तो ये परंपरा चली आई है सनातन धर्म में। पितृ जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए पितरों का स्थान देवलोक से भी ऊपर है। पितरों को प्रसन्न करने का उपाय, पितरों को प्रतिदिन स्नान कराएं, उनके नाम का दीपक जलाएं, हर अमावस्या को उन्हें भोग लगाएं, हर अमावस्या को उन्हें खीर पूड़ी का भोग लगाएं। ये सब चीज़ों से उनकी सेवा करें। सेवा से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। खीर पूड़ी का भोग लगाते समय आपको ये बोलना है कि हे मेरे घर के पितृदेव, या उनका नाम बोल सकते हैं कि हे मेरे घर के पितृदेव, भोग लगाओ, इस भोग को स्वीकार करो।
फिर थोड़ी देर बाद वह भोग आप चिड़ियों को या कौओं को आप डाल सकते हैं। डेली सुबह गणेश चालीसा का पाठ करें। एक लोटे में स्वच्छ जल भर के उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें और पूजा घर में रखें। फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद वह जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। ओम श्री पितृदेवाय नमः या ओम श्री मम पितृदेवाय नमः का जाप करें। आप देखेंगे कि आपके घर में पितृदोष खत्म हो रहा है, आपके पितृ प्रसन्न हो रहे हैं। गणेश चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसमें पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक पहुंच सकें। अगर आपका भी कोई पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकें। परमात्मा आपका भला करे, आपका सब सदैव आपका मंगल हो। जय श्री सीताराम।